Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I, Advocate Drishti, bring before you yet another video on CRPC. इससे पहले हमने सेक्शन 1 एंड 2 कवर किया, आज हम सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स कवर कर रहे हैं. तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब लॉ एंड नॉलेज एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पेज. राइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा. राइट, आज हम सेक्शन 3 को कवर कर रहे हैं. सेक्शन 3 में बेसिकली बताया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस. अब अगर कोई टर्मिनोलॉजी एक जगह पर दे रखी है तो उसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती. अब सेक्शन 3 में बेसिकली 4 सब क्लॉजेस दे रखे हैं जिसमें आपके लिए बहुत असेंशियल है 4th सब क्लॉज को जानना. जैसे कि आपने सब ने देखा होगा कि देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. 3 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी होते हैं. तो इनका सेपरेशन हम आर्टिकल 50 में पढ़ते हैं. वही बात की गई है सीआरपीसी में. सब क्लॉज 13 के सब क्लॉज 4 में बात की गई है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव. राइट, इसके अलावा सेक्शन 4 में दे रखा है ट्रायल. अब सीआरपीसी में भी ट्रायल दे रखे हैं. 4 तरीके के ट्रायल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको हम आने वाली वीडियोस में कवर करवाएंगे. तो उनका रेफरेंस किस तरीके से होगा, कैसे वो फॉलो किया जाएगा. तो अगर कोई भी ऑफेंस आईपीसी से रिलेटेड है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, और अगर कोई ऑफेंस अदर लॉ से रिलेटेड है जैसे एनडीपीएस, SC/ST एक्ट, पॉक्सो या फिर कोई भी JJ एक्ट, तो वैसे गवर्न होगा. राइट, अब सेक्शन 5 में दे रखा है सेविंग्स. सेविंग्स मतलब व्यावृत्तियाँ, मतलब कोई भी प्रोटेक्शन जो स्पेशल और लोकल लॉ को मिलती है. मतलब स्पेशल और लोकल लॉ पर कोई इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा. राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे पता होने चाहिए. आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस. राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आराम से समझिएगा. अब चैप्टर 2 को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 6 to 8 जनरल, सेक्शन 9 to 10 कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 11 to 15 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 16 to 19 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 20 to 23 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट. सेक्शन 24 to 25 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ADP, APP, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कवर करेंगे सारे सेक्शन, डोंट वरी. अब हम सेक्शन 6 की बात कर लेते हैं. सेक्शन 6 में बेसिकली दे रखा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, किस तरीके से क्लासेस होती हैं क्रिमिनल कोड्स की. तो वहाँ पे दे रखा है कि हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स के अलावा, बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, बहुत सारी क्लासेस होती हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की. तो वहाँ पे दे रखा है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. अगर आपने APO का एग्ज़ाम दिया होगा लास्ट टाइम, UP APO का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कितनी तरीके के होती हैं. तो हम लोग कन्फ्यूज़ कर गए थे, तो यही उसका आंसर है. बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ CRPC. राइट, उसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला कवर किया था, वहीं पे वो गवर्न होते हैं. इसे भी CMM और ACGM में कवर कर सकते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बहुत कम होते हैं, और अगर सिविल का केस है तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होगा. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हम जानेंगे 20 से 23 वाले सेक्शंस में. बाकी इसमें कलेक्टर होता है. कलेक्टर अगर सिविल वर्क कर रहा हो तो वो होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और अगर वो क्रिमिनल वर्क कर रहा हो तो उसे बोलेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, टेरिटोरियल डिविजन्स. जैसा हमने सब डिवीज़न की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सब क्लॉज V, उसी के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल डिविजन्स गवर्न होते हैं. जैसे हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजन्स होते हैं, तो उन सब की लोकेलिटी हमेशा डिसाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है कितनी लिमिट्स होंगी, कितना टेरिटरी होगी. राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की सेक्शन 8. सेक्शन 8 मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है. 2 सब क्लॉज K और 16 के साथ रीड करना है, याद रखिएगा. अब इसमें 5 क्लॉजेज हैं जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5। इसके अलावा डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, पहले यही पता होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे 2 सब क्लॉज के में बताया था, कोई भी प्लेस, कोई भी स्टेट, कोई भी जगह जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख, 10 लाख और मोर है, राइट, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। और ये गवर्न होता है सेक्शन 2 सब क्लॉज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 4th क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सीआरपीसी जो पूरी है वो आपको नहीं पढ़नी, जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होगा वो हम कवर करेंगे, जिससे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निगलेक्ट ना हो और सब कुछ कवर हो सके, राइट। इसके अलावा 4th सब क्लॉज में दे रखा है कि अगर कहीं भी पॉपुलेशन लेस हो जाती है, किसी वजह से कोई पॉपुलेशन वहाँ की कम हो जाती है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया सीज हो जाता है, रहना बंद हो जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वहीं हम बात करते हैं पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, किसी वजह से जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, तब डिस्ट्रिक्ट को हम फॉरवर्ड कर देंगे पुराना वाला, और न्यू वाला मैटर हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। तो ये याद रखिएगा, 4th और 5th क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोड ऑफ सेशन की। कोड ऑफ सेशन जैसे बताया 9 से 10 तक दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ सेशन याद रखिएगा, इस्टेब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। इसके अलावा सेक्शन सब क्लॉज 2 में दे रखा है, अपॉइंट कौन करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, हमेशा उनसे ऊपर की अथॉरिटी, कौन, हाई कोर्ट, राइट। उसके अलावा 3rd क्लॉज में दे रखा है एडिशनल भी हो सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, और असिस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है, चीफ कोर्ट ऑफ सेशन, देन एडिशनल एंड असिस्टेंट, राइट। इसके अलावा 4th क्लॉज में दे रखा है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेलीगेट की जा सकती है जो भी पावर्स होंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की वैकेंसी। अगर कोई वैकेंसी आ गई, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वैकेंसी आ गई, किसी वजह से स्थान रिक्त हो गया है, तो हमेशा वो पोजीशन हाई कोर्ट फिल करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत हो जाता है प्रीलिम्स में, सब लोग इसे मिस कर देते हैं। इसे हम कोरिलेट करेंगे सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 के साथ। इसके अलावा 6 क्लॉज में सेविंग से रखें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 10 की, सबऑर्डिनेशन। अब जैसे हमने कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा, तो सबसे पहले चीफ, देन एडिशनल एंड देन असिस्टेंट। तो वही बात करते हैं, असिस्टेंट, एडिशनल, पहले एडिशनल होगा फिर असिस्टेंट होगा। वर्क के बारे में अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो सब क्लॉज 2 में दे रखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर 9 सब क्लॉज 5 को रीड करना है 10 सब क्लॉज 3 के साथ। तो 10 सब क्लॉज 3 में क्या दे रखा है, अगर कोई भी पोजीशन एब्सेंट हो जाती है, कोई भी पर्सन जो है वो एब्सेंट हो जाता है अथॉरिटी में रहने के बाद, तो कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पर फिल करेगा, जबकि यहाँ पर हाई कोर्ट फिल कर रहा है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाता है, एंड नंबर ऑफ टाइम प्रीलिम पे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। 11 से मैंने आपको बताया था 15 तक, तो हमेशा अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पे। खाली 9 सब क्लॉज 1 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के बात करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अलोन फॉर्म करेगी, अलोन इस्टेब्लिश करेगी। जबकि यहाँ पर 11 सब क्लॉज 1 में हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। इंपॉर्टेंट है। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट कौन करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, हमेशा स्टेट हाई कोर्ट, राइट, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ये याद रखिएगा। थर्ड देन बात करते हैं 12 की। 12 में बेसिकली दे रखा है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक पर्टिकुलर वर्क के लिए एलोकेट होते हैं, जैसे कहीं पर आग लग जाती है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट। तो इनका टेन्योर 1 ईयर के लिए होता है, जो बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम ज़्यादातर 1 ईयर ही रहता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है तो राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 14 में देखा है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि स्थानीय क्षेत्राधिकार, मतलब सारा होल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पर जो भी उनकी सीमा में आते हैं वो सब वहाँ पर डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स, फंक्शंस, वो सब, राइट। 15 में देखा सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन को हम रीड करेंगे जैसे हमने रीड किया
10 वाले पॉइंट में कि इनके नीचे अथॉरिटी कौन होती है। तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के नीचे कौन होता है? जुडिशल मैजिस्ट्रेट के नीचे होते हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो ऑब्वियसली वहीं आते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो उनको डेलीगेट कर सकते हैं पावर्स। इसके अलावा हम इसे रीड करेंगे 10, 15 एंड 19, सब में एक ही बात की गई है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, राइट। 16 की बात करते हैं, इतनी बार रिपीट हो चुका है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लॉज में देखा इस्टेब्लिश कौन करेगा, तो इस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद हाई कोर्ट। तो हमने अभी तक जाना कि 16 सब क्लॉज 1 और 11 सब क्लॉज 1 में एक ही बात की गई है, जबकि 9 सब क्लॉज 1 में अलग बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए अलग से। 2 में बात की गई है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट हमेशा हाई कोर्ट करता है। थर्ड क्लॉज में जुरिसडिक्शन की बात की गई है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है। 14 में लोकल जुरिसडिक्शन, यहाँ पर भी जुरिसडिक्शन की बात की गई है, होल ऑफ द एरिया पे जुरिसडिक्शन उनका अप्लाई हो जाएगा, राइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 है, 17 को आपको रीड करना है 12 के साथ। अब 12 में क्या बताया था मैंने? 12 इधर था, मतलब चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो गई, तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट। 12 और 17 बिल्कुल सिमिलर है। 12 जो है वो इधर है, इसके लिए बोलता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के लिए, और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए बोलता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए। 18 में बात करते हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, जिसमें अगेन आपको ये याद रखना है 13 और 18 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 1 ईयर के लिए अपॉइंट होता है, यहाँ पर भी 1 ईयर के लिए होता है। ये याद रखिएगा, 13 में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों अपॉइंट हो सकते हैं, जबकि 18 में सेकेंड क्लास अपॉइंट नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 19 हम कवर कर चुके हैं। सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं। सबऑर्डिनेशन बेसिकली वही होता है कि अपने से नीचे वाली अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बोर्ड पर आ रहा है। तो हमने सेक्शन 3 से लेकर 19 तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, जो आप प्रीलिम्स में मिस कर देते हैं और जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगा। तो सेक्शन 3 में हमने रेफरेंसेस कवर किया, सेक्शन 4 में हमने ट्रायल उनकी किस तरीके से होगा वो कवर किया, देन 5 सेविंग्स कवर की, 6 में हमने बताया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, 7 में टेरिटोरियल डिविजन्स, देन 8 में बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 9 में कोर्ट ऑफ सेशन, 10 में सबऑर्डिनेशन उनका, जिसको हम रीड करेंगे 15 और 19 के साथ, याद रखिएगा इसे। देन 11 में हमने बात की जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में, कौन उन्हें अपॉइंट करेगा, कौन उन्हें इस्टेब्लिश करेगा, और 12 में बात की उनके वर्क एलोकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 13 में स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट, जिसका टेन्योर याद रखिएगा 1 ईयर, 1 ईयर, और 14 में लोकल जुरिसडिक्शन, 15 बता दिया सबऑर्डिनेशन, 16 मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, 17 अगेन आपको 12 के साथ रीड करना है, 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और 19 में अगेन सबऑर्डिनेशन दे रखा है। तो ये मैंने आपको सारा कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन, देन चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, देन फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास, एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये कुछ हायरार्की है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग सो मच।